आज का डिवाइन हिंट। गुरुजी का इशारा सिर्फ तेरे लिए। बेटा, आज गुरुजी का ये इशारा सिर्फ तेरे लिए है। ध्यान से सत्संग सुन। बेटा, ये सुन, तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने की तैयारी है। मेरा इशारा समझ। बेटा, आज मैं तुझे सक्सेस की ओर बढ़ने का ऐसा रास्ता दिखाऊंगा कि तू अपनी पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ सके। बेटा, इस सत्संग को अनदेखा मत करना। आज तुझे एक सुपर डिवाइन हिंट दूंगा। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्याली संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज का संदेश किसी डर की कहानी नहीं है। आज बात है एक ऐसे इशारे की जिसे इंसान अक्सर देखता तो है लेकिन समझ नहीं पाता। कई बार जीवन में एक दरवाज़ा बंद होता है, हम उसे अपनी हार समझ लेते हैं। एक मौका हाथ से निकलता है, हम मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। किसी अपने की बात दिल दुखा देती है तो हम अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं। लेकिन बेटा, हर रुकावट अंत नहीं होती। कभी कभी रुकावट हमें अपनी दिशा देखने का अवसर देती है। एक शहर में कबीर नाम का एक युवक रहता था। कबीर बहुत मेहनती था। सुबह सबसे पहले उठता, अपना काम करता, नए अवसर खोजता। लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी मेहनत का परिणाम उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा था। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला। उसने पूरी तैयारी की, लेकिन आखिरी समय पर वो अवसर किसी और को मिल गया। कबीर बहुत टूट गया। उसने घर आकर अपना बैग एक तरफ रखा और बोला, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। उसकी दादी पास बैठी थीं। उन्होंने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे सांत्वना देने के बजाय एक सवाल पूछा। तूने कभी सोचा कि उस अफसर के जाने के बाद तेरे पास क्या बचा? कबीर बोला, कुछ नहीं। दादी मुस्कुराईं। बेटा, तेरे पास अनुभव बचा, तेरे पास तैयारी बची, तेरे पास मेहनत करने की क्षमता बची, और सबसे बड़ी बात, तुझे अपनी एक कमी दिखाई दी। कबीर चुप हो गया। अगली सुबह दादी ने उसे गुरुजी के दरबार चलने को कहा। दरबार में पहुंचकर कबीर सबसे पीछे बैठ गया। संगत में शांत भाव से शुक्राना चल रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि इतने दिनों से वो केवल सक्सेस के बारे में सोच रहा था। वो गुरुजी को याद भी करता था, लेकिन उसके मन में हर बार एक ही सवाल रहता, मेरा काम कब होगा? उस दिन उसने पहली बार सवाल बदल दिया। उसने आंखें बंद करके कहा, गुरुजी, मुझे केवल परिणाम नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की समझ चाहिए। सत्संग के बाद उसे दरबार में सेवा करने का अवसर मिला। उसे फूलों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। वो फूलों को एक एक करके सजाने लगा। तभी उसने देखा एक कोने में कुछ फूल मुरझाए हुए थे। उसने उन्हें अलग कर दिया। पास खड़े एक सेवक ने कहा, इन फूलों को फेंकना मत, इन्हें मिट्टी में मिला देना। कबीर ने पूछा, इनका अब क्या फायदा? सेवक बोले, जो फूल अपनी पुरानी जगह पर सुंदर नहीं रह सके, वही किसी नई चीज के लिए खाद बन सकते हैं। कबीर कुछ पल तक उस बात को देखता रहा। उसे अपनी पिछली असफलता याद आ गई। उसने समझा, एक असफलता का मतलब ये नहीं कि मेहनत व्यर्थ चली गई। उस असफलता ने उसे बताया था कि उसे अपनी तैयारी में कहाँ सुधार करना है। वो घर लौटा और उसने अपनी पुरानी तैयारी दोबारा देखी। इस बार उसने अपनी गलतियां लिखीं, एक एक करके उन्हें सुधारा। जिस चीज में उसे कमी थी, उसे सीखना शुरू किया। कुछ सप्ताह बाद एक दूसरा अवसर सामने आया। इस बार कबीर तैयार था। उसने जल्दबाजी नहीं की, पूरी जानकारी ली, सही लोगों से सलाह ली और फिर कदम उठाया। इस बार सफलता मिली, लेकिन कबीर ने सबसे पहले अपने घर में मिठाई नहीं बांटी। उसने दादी के पास जाकर कहा, दादी, अब समझ आया आपका सवाल। पहले जो अवसर गया था, वही मेरी सबसे बड़ी सीख बन गया। दादी ने कहा, बेटा, यही तो डिवाइन हिंट था। कभी जवाब सीधे नहीं मिलता, कभी जीवन हमें एक घटना के माध्यम से समझाता है। बेटा, आज तो अपने जीवन में देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू एक बंद दरवाजे को देखकर बाकी सारे रास्ते भूल गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू एक असफलता को अपनी पहचान समझ बैठी है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सक्सेस तो चाहती है लेकिन उसके लिए अपनी पुरानी आदतें बदलने को तैयार नहीं? आज का सुपर डिवाइन हिंट यही है। जो बदलना है उसे बदलने की हिम्मत कर, जो सीखना है उसे सीख, जो गलती हुई उसे स्वीकार कर, और जो सही रास्ता सामने आए उस पर ईमानदारी से मेहनत कर। और याद रख बेटा, बड़ा बदलाव हमेशा किसी बड़ी घटना से शुरू नहीं होता। कभी एक नई आदत से शुरू होता है, कभी एक सही निर्णय से शुरू होता है, कभी एक गलत संगत छोड़ने से, और कभी सिर्फ इस बात से कि तू खुद से कह दे, अब मैं अपनी पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। यही बदलाव आगे चलकर बड़ी सक्सेस की नींव बन सकता है। आज का ये शुक्राना सत्संग तुझे कोई झूठा सपना दिखाने नहीं, बल्कि तेरे अंदर सोई हुई हिम्मत जगाने आया है। अगर तू लंबे समय से किसी सक्सेस का इंतजार कर रही है, तो आज एक काम कर, अपनी सबसे बड़ी रुकावट लिख, फिर उसके सामने लिख, मैं इसे सुधारने के लिए आज क्या कर सकती हूँ, और जो उत्तर मिले उस पर पहला छोटा कदम आज ही उठा। गुरुजी का नाम ले, शुक्राना कर और आगे बढ़। रोजेज, जो मिला उसका शुक्राना। हार्ट, जो सीख मिली उसका शुक्राना। माला, जो अवसर आने वाला है उसके लिए विश्वास। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके श्री चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा के चरणों में करना चाहती हूँ बाबा जी। जो भी बोलूं आपकी कृपा से बोलूं, गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवारी का शुक्राना सत्संग करने को बाबा जी आदेश दिए हैं कि बेटा आज शुक्रवार है तो शुक्रवार का शुक्राना सत्संग करो। जय बाबा जी। बाबा जी, आज मैं आपकी बेटियों अर्थात हमारे दिव्य शक्तियों, देवी माताओं के बारे में शुक्राना सत्संग अर्पित करूंगी, जो आप ही की बेटियां हैं, आप ही की दिव्य शक्तियां हैं। आज शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, माता काली माता, कुलदेवी माता का दिन है। जय माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी दिव्य शक्तियों को पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज यही बोलना चाहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मा नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मा नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मा नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मा नमो नमः। हे देवी माता, हम सब पर, पूरे बच्चों पर, अपने पूरे संगत परिवार पर और संगत परिवार के समस्त बच्चों पर, पूरे परिवार पर आपकी स्नेही कृपा दृष्टि बरसती रहे। सबकी शुभकामना पूर्ण करें। जय माँ, जय देवी माँ।
आज मैं वैष्णो माता से संबंधित एक शॉर्ट कहानी सुनी हूँ, जो इस प्रकार है कि माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती तीनों माताओं ने संसार में धर्म रक्षा हेतु और भक्तों के कल्याण हेतु माता वैष्णव माता का जन्म तीनों माताओं के कृपा से हुआ है, जो प्रेम, विश्वास और भक्ति स्वरूपा हम सब भक्तों के कल्याण हेतु वैष्णव माता की, जो बहुत वर्षों तक गुफा में त्रिकुट पर्वत की, ये राम राज्य समय की बात है, त्रिकुट पर्वत की गुफा में माता वैष्णव बहुत वर्षों तक, दीर्घ वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। और उस समय धरती पर अधर्म बहुत अधिक बढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि माता वैष्णव भी उन आसुरी शक्तियों से बचने के लिए गुफा के अंदर ही लंबे दीर्घकालीन करोड़ों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और उसके पश्चात वही गुफा में उनका देवी माता के रूप में प्राकट्य हुआ। माता वैष्णव प्रेम, विश्वास, धर्म, सत्य और सदाचार पर चलने वाले अपने भक्तों को प्रेरणा देती हैं कि तुम्हें मैं शक्ति और साहस दूंगी, तुम्हें अधर्मियों से जीत हासिल करनी है। संसार क्योंकि कलयुग है, अनाचार बढ़ा हुआ है और अधर्मी आसुरी शक्ति, जो भी हम पेपर में समाचार में सुनते हैं, टीवी के माध्यम सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तो इस अनाचार को रोकने के लिए माता कहती हैं हम सब बच्चों को कि तुम धर्म के राह पर चलो, सत्य के राह पर चलो, सदाचारी बनो और अधर्म करने वाले लोगों से तुम अपने अद्भुत गुणों से जीतो। और इस प्रकार से माता का प्राकट्य हुआ और एक अद्भुत प्रकाश प्रकाशित हुआ था उन दिनों। और माता वैष्णव का इस प्रकार से तीनों माताओं के शक्ति के रूप में माता वैष्णव प्राकट्य हम सब धरती के बच्चों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए हुआ। और इसी प्रकार से हम माता वैष्णव माता के बारे में अधिक तो जानकारी उनके बारे में जानने से ही मिलेगी, पर छोटी सी कहानी, छोटी सी जो उनसे संबंधित है, इसे यही विदित हुआ कि तीनों माएं, त्रिदेवी माएं अपने बच्चों के रक्षा के लिए माता वैष्णव को शक्ति प्रदान की है। और आज मैं सिद्धि स्वरूपा, हम जो नवरात्रि में माँ दुर्गा के, माँ पार्वती के 9 स्वरूप की जो पूजन करते हैं, तो 9 स्वरूपों में सभी माताओं का अलग अलग उद्देश्य के अनुसार हम भक्तों को हम आशीर्वाद देती हैं, कृपा करती हैं। लेकिन अंतिम जो दिन होता है सिद्धिदात्री, नाम ही है सिद्धिदात्री, जो हम व्रत, उपवास, नियम जो निभाते हैं, माता के स्तुति करते हैं, जो पाठ करते हैं, जो भी नियम से, भक्ति से, किंतु मन से और समर्पण भाव से जब हम अपने मातृ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो 9वें दिन में माता सिद्धिदात्री के रूप में हमें वरदान देती हैं। माता कहती हैं कि वे अपने भक्तों को ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं जिससे वे सिद्धि प्रदान करती है माता अपने भक्तों को। और माता कहती हैं कि मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उस सिद्धि को प्राप्त करके अहंकारी कभी मत बनना, हमेशा विनम्र बनना, अपने लिए, अपनों के लिए और
मानवता के कल्याण में अपने सिद्धि का उपयोग करना, अहंकारी कभी मत बनना, ऐसे माँ बताई हैं। माँ कहती हैं कि मेरे हाथ में चारों भुजाओं में, एक हाथ में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल पुष्प और चौथे में चक्र हमारी आदि शक्ति माँ का यह 9वां स्वरूप है, जो हमें जीवन जीने की कला, ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग हमें दिखाती हैं। माता कहती हैं कि सच्चे मन से आराधना जो भक्त करते हैं उनको मैं शक्ति, शांति और आध्यात्म ज्ञान प्रदान करती हूँ, सत्य का प्रकाश प्रदान करती हूँ और आत्म संयम का पाठ भी उन्हें सिखाती हूँ। ऐसे हमारी सिद्धिदात्री माता अपने अपने स्वरूप की माने हमें बता रही हैं कि तुम केवल मांगते हो, तुम केवल प्रार्थना करते हो, लेकिन जो तुम्हें मिलता है उसका तुम किस प्रकार से उपयोग करते हो, वही माता समझा रहे हैं कि केवल मानव ही नहीं, देवतागण भी, यहाँ तक कि शिव भगवान भी माता दुर्गा के तपस्या किए थे, जिससे धरती के वासियों के कल्याण के लिए, संसार के लिए, माने अपने भक्तों के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए स्वयं महादेव जो चेतना स्वरूप हैं और उन्होंने तपस्या करके माता को शक्ति स्वरूपा, जगत कल्याण के लिए दोनों एकत्व हुए, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति के मिलन, एकत्व के भाव, मतलब संसार में चेतना और शक्ति दोनों का एकत्व होना बहुत ही आवश्यक है। इससे एक ऐसा परम तत्व बनता है कि संसार में संतुलन बना रहता है। चेतना का रहस्य और शक्ति दोनों मिलते हैं, एकत्व होते हैं तो अर्धनारीश्वर चेतना, हम सबके शरीर में ईड़ा पिंगला नामक 2 नाड़ी है, शिव शक्ति, वह हमें चेतना और शक्ति का हमें ज्ञान कराते हैं। लेकिन हम जब अपने योग साधना से, प्राणायाम से अपने ईड़ा पिंगला को एक सही गति प्रदान करते हैं तो दोनों जागृत होकर हमें एक अच्छी दिशा, एक आध्यात्म की दिशा बताते हैं और हम नकारात्मकता से बचकर सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं। माता कहती हैं कि ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ, यह केवल बाहरी विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, जो तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करते हो, सिद्धि प्राप्त करते हो, यह बाहरी जगत से जीतने के लिए मैं तुम्हें यह शक्ति नहीं देती हूँ, बल्कि विश्व में ज्ञान और शांति तथा जागृति, ज्ञान की जागृति फैलाना यह तुम्हारा कर्म होता है। ऐसी माता सिद्धिदात्री बता रही हैं अपने कथनों में। माता कहती हैं कि सिद्धियों का अर्थ है अहंकार, स्वार्थ की पूर्ति नहीं, उसका उपयोग भलाई और कल्याण के लिए ही तुम्हें लगाना है। उसी के लिए मैं तुम्हें सिद्धि, शक्ति, शांति प्रदान करती हूँ और ज्ञान, विनम्रता, शक्ति, शांति, दिव्यता, विश्वास का प्रकाश हृदय से अपने तुम्हारे हृदय में यह जागृत होगा और तुम्हारे हृदय में जो मैं शक्तियां प्रदान करूंगी, उससे जो तुम्हारे विचार और भावनाओं, सुकोमल हृदय की भावनाओं से और जागृति रूपी मस्तिष्क के विचारों से संतुलन करके तुम स्वयं के जीवन को और विश्व तक अपनी माता का यह दिव्य शक्तियों को फैलाओगे, दिव्य शक्तियों रूपी प्रकाश को फैलाओगे। यह मैं तुम्हें यह सत्कर्म करने का आदेश देती हूँ, ऐसी माता का कथन है। यही माता सिद्धिदात्री, यही तुम्हारी माता
सिद्धिदात्री का वरदान भी है और इस प्रकार से तुम मेरे भक्त होने का प्रमाण मुझे दोगे। इस प्रकार से माता जी अपने अमूल्य शक्ति से हमें यह समझाइए। पहले हमको समझ में नहीं आता था शक्ति माने क्या होता है। अभी आज माता जी स्पष्ट समझाई, जो भी तुम्हें जीवन जीने के लिए ज्ञान, शक्ति, शांति और मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति, साहस, माने गलत बातों से लड़ने का साहस, पहले तुम्हारे हृदय में भाव उत्पन्न होगा। उसी से तुम अपने आप में, अपने परिवार में और जगत में जहां तक हो सके तुम अपने मेरी इन सिद्धियों को मेरे द्वारा, मेरी इन शक्तियों को तुम जरूरतमंदों तक फैलाओगे। ऐसे माता हमें आदेश देती हैं। और जो भी ज्ञान और सिद्धि तुम्हें मिलेगी उससे तुम विनम्रता हासिल करना। जितना तुम विनम्र रहोगे उतना ही मैं तुम पर कृपा बरसाती रहूंगी। जय माँ आदिशक्ति माँ, जय सिद्धिदात्री माँ, जय माता लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ काली माँ, जय सभी दिव्य शक्तियों की, सभी देवी माओं को, सभी देवों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेन शुक्राना। माँ आपने जो भी बात आज बताई है मैंने शेयर कर दिया है माँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं था। हम आपके श्लोक जरूर पढ़ते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, कि सबका कल्याण करने में ही सबका भलाई है। तभी तो गुरुपा जी का एक सुंदर भजन है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे, जिस पिता ने पाला पोसा बढ़ाया उसका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, जिसने ज्ञान दिया है हमको उस गुरु का मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जय माता। तो इसका मतलब संगत जी, हमारे गुरु जी, हमारे शिव जी, हमारे समस्त दिव्य शक्तियां हमसे यही उम्मीद करती हैं कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो केवल अपने तक सीमित ना रखें। जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी हमें उनसे वरदान मिलता है उसे बांटें। जैसे स्वयं हमारे प्रभु, हमारी माता, हमारे गुरु, स्वयं सूर्य भगवान, स्वयं चंद्रमा, तारेगण अपने प्रकाश को फैलाते हैं, वैसे ही हमें जो भी जिसकी जरूरत है उसको अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपने प्रेम से उसके जीवन के प्रति सरसता भरे। यही है प्रकाश, यही है हमारी तरफ से मानवता का प्रकाश। जय बाबा जी, जय गुरुपा। आज मैंने जो भी बोला वह आपके बेटियों की, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, आपकी बेटियों की, हमारे शक्ति माओं के दिन है, और हम बेटियों को माताओं से जो भी ज्ञान, जो भी वरदान मिला वह आपस में शेयर करना भी बहुत जरूरी है। ये आपकी प्रेरणा से मैं कर पाई बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता जी, जय शिव जी। जय श्री गणेशाय शरणम मम, हे लंबोदर शरणम मम, हे गौरी नंदन तुमको वंदन अभिनंदन, गणपति बप्पा मोरया नमो नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। श्री सदगुरु जी महाराज, नमन, बारंबार नमन है, स्वीकार कीजिए। करती हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार, तुम देव परमात्मा मंगल शिव शंभुकार, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ,
परम पुरुष पावन परम तुमको हो नमस्कार। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। भजन सुनवाकर बड़ी अनहोनी को टालने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। 7 और 11 की ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके साथ ये जर्नी एक सुखद एहसास है। आपने हर पल हमें दुखों व कष्टों से बाहर निकाला है। उम्मीद की किरण हर पल दिखाते हो गुरुपा। गुरुपाव से पूरा भी करते हैं। दुख व सुख तो ये जीवन है, आते जाते रहेंगे। आपका साथ, आपका प्यार, आपका सामीप्य, आपका रक्षा कवच मिलना हमारे ये सुनहरा उपहार है। जीवन मिलना, परिवार को स्वास्थ्य का वरदान मिलना, ये एक सुखद एहसास से कम नहीं मेरे पिता परमेश्वर। मुझे आपका साथ, गुरु पापा का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्वास हमेशा कायम रहे गुरुपा। इतनी ही कामना है गुरुपा। पूरा परिवार आपकी छत्र छाया में सुरक्षित है। इतनी कृपा, वह इतना अपनत्व प्रदान करने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर यह मैसेज दिया कि घर पर जो शमशान की राख फेंकी गई थी उसे मैंने अमृत में बदल दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरी जिंदगी में जो कुछ अच्छा हो रहा है गुरुपा, वो आपको करेंगे। इस जीवन के लिए जो अच्छा होगा वो आप सोचो गुरुपा। मैंने सब आपको समर्पित कर दिया है। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। इतनी कठिनाइयां आई लेकिन गुरुपा ने से छोटे में ही संकेतों के माध्यम से काट दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग अभी ही समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग तक सत्संग के माध्यम से हिंदी में सुखमनी साहब का पाठ सुनवाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी संगत बहनों को जय गुरु जी। सभी का कल्याण करो, सभी को अपनी छत्र छाया में रखो गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हर हर महादेव। धन्यवाद। आपका हर दिन मंगलकारी हो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। एक छोटी सी कविता गुरुपा को समर्पित है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बात तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में अब बस भेद है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी आपको अनंत कोटि शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी असम से मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। दोपहर का अभी का टाइम 2:37 और उसका डेट 14 अगस्त में गुरु जी की शरण में मेरा शुक्राना अर्पित किया है।
तो गुरुपा मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार करना। सबसे पहले मैं गुरुजी की पावरफुल मंत्र में जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी चरणत मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को मेरा प्रणाम और जय गुरुजी। विपिन अंकल और सोमा आंटी जी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू, जो मेरा ये सत्संग गुरुजी चरण तक पहुँचाएंगे और सारी प्यारी प्यारी गुरु परिवार तक पहुँचा देंगे। थैंक यू उनको, पूरी टीम को। गुरुपा हमेशा उनका पूरी टीम को खुश रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आज शुक्रवार है, मेरे गुरुपा का शुक्राने का दिन है। मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, एकदम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपको मेरा हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर जीवन देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ को ब्लेस करने का शुक्राना, परिवार का सभी का कष्ट काटने का भी शुक्राना, सबको ब्लेस करने का भी शुक्राना, मेरे को संगत बनाने का भी शुक्राना, इतना प्यार देने का भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबका घर में सुख शांति बनाए रखना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा ये छोटा सा शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना भी वही कर सकता है गुरुपा जिसकी किस्मत में खुशियाँ आने वाली लिखी होती है, क्योंकि जहाँ शुक्राना होता है वहाँ मेहर की बरसात होती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरे शरीर पूरी तरह स्वस्थ उज्जवल और निरोगी में हो रहा हूँ। गुरुपा आपका कृपा से घर का सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। घर का सकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मेरे परिवार उनकी कृपा से खुशियाँ से भर रहा है। स्वस्थ शुक्राना से गुरुजी का मैंने दिल जीता है। गुरुपा का कृपा मुझसे हो रही है। तो गुरुपा आपको अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी का सुरक्षा मेरे परिवार के सारे तरफ है। मेरे मन सदा ये शब्द मेरे मुख से यही निकले गुरुपा। मेरा मन सदा यही कहे, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अपने मेरे को इतना प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना है। मेरे को अपने लाडली बेटी बनाने के लिए भी शुक्राना है। इतना कृपा करने का भी शुक्राना है। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं, संगत जी तेरे सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत ख्याल रखती है, जैसे एक बेटी अपने पिता के लिए रखती है, वैसे ही प्यार तू अपने पिता को देती है। इसलिए कहता हूँ तू मेरी लाडली है। तो शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यार करने के लिए भी शुक्राना, लाडली बेटी बनाने के लिए भी शुक्राना। गुरुपा, गुरुपा आप मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है गुरुपा, जो मैं एक महाशिव
की बेटी बन पाया हूँ। उनकी प्यार मुझसे मिला है, उनका संगत मैं बन पाया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है गुरुजी, बहुत सौभाग्य है जो आपने मेरे को हर पल अंग संग सहाय रहता है, हर पल मेरे को दर्शन देती है कृपा। ये तो एक पिता से भी बड़े कृपा। अपने मेरे को इतना प्यार करती है, इतनी ख्याल रखती है कृपा। आजकल मैं बहुत खुश होती हूँ जहाँ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता मेरे हमेशा मेरा अंग संग होता है और हमेशा मेरे को बटरफ्लाई के रूप में भी आसपास दिखाई देता है। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। ये बाप बेटी का प्यार हमेशा बनाए रखना कृपा। शुक्राना मेरी कृपा, वो कृपा आपको प्यार पाके, आपका बेटी बनके, आपका संगत बनके मेरा ये जन्म धन्य हो गया पापा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ पापा। शुक्राना पापा, शुक्राना पापा। हमेशा कृपा करना कृपा। और इस घर में अब सदा विराजमान रहना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। परिवार का हर सदस्य का साथ इतना देने के लिए भी शुक्राना पापा। सबका कष्ट कटने का भी शुक्राना और सब पर मेहर करने का भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका सुरक्षा कवच से हम लोग पूरे परिवार बहुत सुरक्षित है पापा। कोई भी बुरी ताकत हमें छू भी नहीं सकता है। इससे बड़ा कृपा हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता है गुरु पापा। आप हमारे लिए अनंत हो कृपा। शुक्राना मेरी कृपा। जय कृपा। शुक्राना कृपा। सब भी जीव जंतु इस जगत का सबको आप दुख दूर कर दो गुरुजी। सब पर नज़र रखो, सब पर कृपा करो मेरे कृपा। और सभी बच्चों को आपको आशीर्वाद दो। सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। सभी बच्चा अपना माँ बाप का नाम रोशन करे, मेरे कृपा का नाम रोशन करे। इतना आशीर्वाद देना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना कृपा। मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको शुक्राना। मेरे माँ के ब्लेस करने का भी शुक्राना गुरु पापा। संगत जी क्या हुआ गुरुपा, मेरे माँ का सपने में आया था। जो मेरा माँ का जो सिस्टर वो मेरा माँ तो हार्ट का पेशेंट भी है। वो एक बार सर्जरी भी हुआ था, वो अभी दवाई खा रहा है हार्ट का। तो मेरा माँ भी गुरुजी को मानती है। तो क्या हुआ संगत जी, गुरुपा ने मेरे माँ को सपने में दर्शन दिया है और मेरे माँ का सपने में जाकर गुरुपा ने मेरा माँ का जो चेस्ट है वो मालिश कर दिया है। आज मेरी माँ बहुत स्वस्थ है गुरुपा का कृपा से। उनका चेस्ट में कोई दर्द नहीं है, जैसे उनका पूरे हार्ट का बीमारी गुरुपा ने ठीक कर दिया है। गुरुपा मेरे माँ के लिए अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। क्योंकि मेरे को माँ का तो मोबाइल चलाना नहीं आता है। उनका उम्र 75 हुआ है संगत जी। मेरे को माँ सिर्फ छोटा एक मोबाइल लेके फ़ोन करता है, बड़ा मोबाइल चलाना नहीं जानता है। वो तो गुरुपा ने सारी मैसेज और मेरे माँ के सत्संग मेरे मोबाइल में या मेरी दीदी का मोबाइल में भेज देता है। मेरी दीदी भी गुरुजी का संगत है, तो हम दोनों बहन सुनते हैं माँ के लिए सत्संग। और मेरे माँ ने सपने में मेरे माँ का सारी बीमारी गुरुपा ने ठीक करा दिया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। इतनी ख्याल रखती है गुरुपा। देखो संगत जी, हम लोगों को ऊपर कृपा कर रहा है गुरु जी। अभी मेरे माँ का ऊपर इतना कृपा कर रहा है गुरुपा। उनका बीमारी जैसे
अभी थी नहीं, सब बीमारी ठीक कर दिया है। उनका हार्ट का बीमारी, वो भी मेरा माँ पहले से बहुत स्वस्थ फील कर रहा है। इसके लिए शुक्राना है पापा, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ पापा, प्यार से शुक्राना करती हूँ गुरु पापा। आपका बहन है, आप भाई बहन, आप जानो गुरु पापा, हमें कुछ नहीं जानना है। आप देखो उनका हर कष्ट आप दूर कर दो। शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरा ऐसा छोटा शुक्राना मैं आपका शरण में समर्पित किया है गुरु जी। अगर मैं बोलने में कुछ भूली तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करें। अभी समय हो रहा है 1:02 और आज है 14 अगस्त। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को जय गुरु जी और सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैंने एक सत्संग सुना था, कल या परसों, उसमें था गुरु जी देना तो चाहते हैं तो लेने वाली तो बन। तो ये बात बिल्कुल सही है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी सही कहा कि लेने की आशा रखती है, उसे पाने की कोई मतलब उसे पाने के लिए उसी तो बन। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ लालची बनने से नहीं होगा, ईर्ष्या करने से नहीं होगा सब बन। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत सारी इस बात में बहुत सारी बातें हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके ससुराल वालों के दस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सभी संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि आपने सभी पे मेहर भरा हाथ रखा है। तो और हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे बच्चों पे संकट को काट रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बार बार शुक्राना करती हूँ। और इधर मेरी थोड़ी स्किन की जो प्रॉब्लम है, उधर थोड़े ज़्यादा मुझे लग रहे हैं इधर। तो गुरु जी प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने अनजाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।